जय हिंद। यूजीसी नेट जून 2023 को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और अंतिम डेट कल 31 मई 2023 आप सभी जानते हैं अच्छे से। उसको लेकर ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सवालों को लेकर है जो आपको परेशान कर रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने पहले कभी भी यूजीसी नेट की परीक्षाएं दी होगी और हो सकता है जेआरएफ और नेट पास भी कर चुके होंगे, और ऐसे विद्यार्थी जो अभी अभी अप्लाई कर रहे हैं उनके पास भी ऐसा सवाल होगा, और ऐसे विद्यार्थी जिनको ये मालूम नहीं है कि उनकी एज क्या एलिजिबल है जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या नहीं, उन सभी सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कोई सवाल हो सकता है, छूट भी सकता है, कोई बात मुझसे हो सकता है रह भी जाए बोलते वक्त में। यदि ऐसा कुछ आपको मालूम चलता है वीडियो के दौरान, देखते वक्त, सुनते वक्त में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को उतना देखिएगा जितना आपके पास समय और जितनी समझ हो। ठीक है। वीडियो 3 भाग में बटा हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। हम पहले भाग की बात की शुरुआत करते हैं इस तरीके से, क्योंकि कुछ एज को और कुछ टाइम पीरियड को यूजीसी ने कम और कुछ को ज़्यादा कर दिया गया है। पहली बात, किस टाइम पीरियड को कम किया है, किसको ज़्यादा किया, ये भी बताऊंगा। और यूजीसी नेट और जेआरएफ के अलावा क्या गेट की, सेट की, या फिर जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर जो डिफेंस में है उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, उसको लेकर भी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है। और ये सारी जानकारी यूजीसी नेट की वेबसाइट पर और ब्राउचर यानी कि प्रोस्पेक्टर में मौजूद है। आपने अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो समझाने के लिए मैं आ गया हूं, आपका दिमाग चाटने के लिए। सबसे पहली बात कि 1991 का एक क्राइटेरिया बनाया था यूजीसी ने पहले, और बहुत पहले बनाया था, तो जो लगभग 2020 तक लागू भी रहा। नियम ये कहता था कि जिस किसी कैंडिडेट का, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, यदि आपने 1991 तक, आपने 1991 तक किसी भी स्टेट बोर्ड की सेट की परीक्षा पास कर ली है या सिलेट को पास कर लिया है, तो आपको यूजीसी नेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेट और सिलेट के बेस पर जो आपने 1991 में पास किया है, किसी भी सेंट्रल, प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार है। अब इस क्राइटेरिया को कम कर दिया गया है, जो कि 91 से घटाकर 81 कर दिया गया। पहली बात, इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है प्रोस्पेक्टर का। इसको आप जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, एग्जाम्शन वाला, वहां आपको मिल जाएगा। तो 91 की जगह अब 81 इस क्राइटेरिया को कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें नेट का, सेट का और सिलेट का, तीनों का जिक्र है। जहां पहले गेट भी इसमें होता था, गेट को हटा दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट जो सेट पास कर चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट जो सेट पास कर चुके हैं 1 जून 2002 तक, ये दूसरा नियम है। ऐसे कैंडिडेट जो सेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको पास कर चुके हैं 1 जून 2002 तक, वो सभी कैंडिडेट भी एग्जाम्शन होंगे यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि नेट पास करने का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है और आपने यदि 1 जून 2002 से पहले तक सेट की परीक्षा पास कर ली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये एक और नियम है। और एक नियम इसमें और है, ये कह दिया गया है कि इन दी यूनिवर्सिटी कॉलेज सिचुएशन इन द स्टेट फॉर्म। हाँ देखिए, अब ये यूनिवर्सिटी ने, यानी कैंपस, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के हाथ में दे दिया है कि किस नियम को लागू करना चाहता है अपने यहाँ पर। 1989 के नियम को लागू करना चाहता है या फिर 2002 के नियम को लागू करना चाहता है। ये यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी को उनके हाथ में दे दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ये डिसीजन। ठीक है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे भाग पर, जो एज को लेकर है, क्योंकि नेट, सेट, गेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज में आप हैं, आपने पास कर लिया, आप उसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं। समस्या एज को लेकर, जेआरएफ को लेकर है। देखिए, जेआरएफ की एज जो बढ़ाई गई थी कोविड काल में, क्योंकि कोविड खत्म हो गया है लगभग, और उसका जो बेनिफिट लेने वाले विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिला भी होगा, लेकिन अब कोविड नहीं है, तो आपको कोविड के दौरान दी गई एज का लाभ अब नहीं मिलेगा। जिसका कोविड के दौरान नेट या जेआरएफ पास हुआ है उनको लाभ मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है। लेकिन जिनका उस डेट के बाद में हुआ है नेट, जेआरएफ, या होगा अभी, उनकी क्या एज है, उनका क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो के लिए शुक्रिया कीजिएगा, मेरे एक मित्र हैं कुलदीप, उन्होंने मुझे बताया, ध्यान दिलाया कि भैया इस विषय पर वीडियो बनाइए, थोड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस गंभीर सवाल को प्रस्तुत किया।
जेआरएफ को लेकर भी एक एज लिमिट के दी गई है इसमें। और एज लिमिट की बात मैं करूँ तो इस एज लिमिट को 3 कैटेगरी में यूजीसी ने डिफाइन किया है। पहली कैटेगरी है उन बच्चों की जो लॉ कर रहे हैं, एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो स्टूडेंट है, जो एलएलएम या यानी कि लॉ और डिफेंस से संबंध नहीं रखते हैं, केवल स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। स्टूडेंट तो लॉ वाले भी होते हैं, डिफेंस वाले भी होते हैं, लेकिन मैं केवल स्टूडेंट क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, 1 जून 2023 इस डेट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और इस डेट से पहले और इस डेट के बाद का ही सारा खेला है जो आपको समझना है। कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है जो हम खेला करवे और खेला होवे। ठीक है, जो बच्चे जर्नल कैटेगरी में हैं, जो बच्चे जर्नल कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे जर्नल कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में है प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, यदि आपकी एज 30 साल है 1 जून 2023 तक, तो आप एलिजिबल हैं जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए आप, क्योंकि ये 30 मई चल रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लीजिए परसों 1 जून है, किसी विद्यार्थी की या स्टूडेंट्स की 2 जून 2023 को एज 30 साल पूरी हो जाती है, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आवेदनकर्ता की एज 2 जून 2023 को 30 साल 1 दिन हो जाती है, तो वह बच्चा एलिजिबल नहीं होगा जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही आप सारे फॉर्म को भरेंगे, सबमिट करेंगे, फाइनल पर वहां एरर आ जाएगा और एरर आप समझ नहीं पाएंगे कि एरर क्यों आया, क्योंकि लगभग 8-9 बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट फेसबुक पर शेयर किया है मेरे मैसेंजर में जाकर, तो मैं भी नहीं समझा था, तो फिर मैं थोड़ा प्रोस्पेक्टर खोला, बातों को समझा और उनको जवाब दे दिया गया है। और जो नहीं समझे हैं फिर से समझ लीजिए, यदि आपकी 1 जून 2023 तक 30 साल पूरी हो चुकी है तो एलिजिबल है। और यदि आपकी एज 1 जून के बाद आता है 2 जून 2023 को 30 साल 1 दिन भी हो जाती है, तो आप एलिजिबल नहीं है जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में आते हैं। वुमेन कैंडिडेट को छोड़कर ट्रांसजेंडर को छोड़कर उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। क्या है वो मैं आगे स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जेआरएफ की एज लिमिट क्या है आपको मालूम चल गया होगा, जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया। और हाँ, कोविड काल में इस 30 वाली एज को 31 किया गया था क्योंकि बच्चों का नुकसान था, लेकिन अब वो लाभ नहीं है। पुनः जो पूर्व का नियम था 2020 वाला वही लागू होगा, 30 साल वाला। ठीक है, जो बच्चे 5 साल का आरक्षण का फायदा लेने वाले हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी के आती हैं उसको भी सुन लीजिए। ऐसे विद्यार्थी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, ओबीसी प्लस नॉन क्रीमी लेयर में, और नॉन क्रीमी लेयर की जो लिस्ट है जो स्टेट को दे दी गई है सेंट्रल के द्वारा, उसके ही अकॉर्डिंग नॉन क्रीमी लेयर तय होगा। इसका ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से नियमावली में इसको स्पष्ट करके कर दिया गया कि स्टेट ने जो लिस्ट दी है, और स्टेट की लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, मेरे पास नहीं है और ना ही यूजीसी की वेबसाइट पर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी नॉन क्रीमिनल के अलावा ऐसे विद्यार्थी जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल है, पीडब्ल्यूडी है और ट्रांसजेंडर है। 5 कैटेगरी हो गई इसमें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर। ये पांचों कैटेगरी के बच्चे, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स। यानी कि फिर से आपके लिए वही नियम है, आवेदनकर्ता की एज यदि 1 जून 2023 को 35 साल पूरे हो चुके हैं या 34 साल 11 महीने 30 दिन है तो ही एलिजिबल हैं। और यदि आपकी एज 1 जून 2023 को 35 साल 1 दिन हो जाती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए, नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गई है, वुमेन कैंडिडेट। जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी दोस्त है, मेरी सखा है, उनकी एज भी यदि 35 वर्ष है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो का दूसरा भाग, अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो कि दिया गया है लॉ और डिफेंस के बच्चों के लिए। जो बच्चे एलएलएम
कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो बच्चे एलएलएम कर रहे हैं या कर चुके हैं, एलएलबी का जिक्र नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। जो जिक्र नहीं है वो मैं नहीं कर कह सकता हूं, उसकी प्रामाणिकता का प्रूफ नहीं है। जो बच्चे एलएलएम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए जेआरएफ का फॉर्म भरने की एज लिमिट है 33 ईयर्स, ठीक है, वुमेन को छोड़कर। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो 5 साल का आपको मिल ही गया है, और एक बच्चा 2 रिजर्वेशन ले नहीं सकता है, ठीक है। तो आपकी एज 33 साल कर दी गई है, यानी कि यदि आवेदनकर्ता की एज 1 जून 2023 को 33 साल पूरे कर चुका है तो एलिजिबल है, और यदि नहीं हुई है तो एलिजिबल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो का तीसरा भाग है डिफेंस के बच्चों के लिए। डिफेंस के चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पोस्ट के अधिकारी हो, किसी भी डिफेंस से संबंध रखे हो, ठीक है, जल सेना हो, थल सेना, उन सब के लिए एज रिलैक्सेशन भी 3 साल का दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं आप लोग भी अपनी एज के 33 ईयर्स तक पूरे होने तक इस जेआरएफ के फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ये सारा क्राइटेरिया है एज को लेकर। डिफेंस के एरिया में लॉ के अंदर वुमेन का, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जो भी समझ लीजिए आप लोग, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर, एससी एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, और इसमें एक रह गया इसमें पीएच कैटेगरी का, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टर में भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर भी कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, उसको पूछ लीजिएगा। और 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, क्योंकि शाम 5 बजे 31 मई के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, और 5 बजे से लेकर 11 बजे का रात्रि में समय दिया गया है फीस को सबमिट करने का। डेट एक्सटेंड होने की कोई संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है इस बार, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जून के 2nd और 3rd वीक में आपकी परीक्षाएं भी होनी है। तो ये मत सोचिएगा कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी 2-4 दिन। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिएगा, जितना जल्दी फॉर्म भरकर सबमिट करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर आपको नियर बाय मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। आपने अपना समय दिया, मुझे बर्दाश्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।